जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल होगा। IJAB हुकाम ने यकीन दहानी करवा दी। एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक जोगर का साइट का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की जानिब से मंसूबे की टाइमलाइन तलब कर ली गई। लेबर की तादाद में इजाफा करके काम को मजीद तेज कर दिया गया। सीवरेज पाइप लाइन्स बिछाने का आगाज हो गया है। मरकजी गेट की तामीर भी शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल होगा। IJAB हुकाम ने यकीन दहानी करवा दी। एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक जोगर का साइट का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की जानिब से मंसूबे की टाइम लाइन तलब कर ली गई है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, सिविल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की अगर तामीरात की बात करते चले तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर जो है वो इन एक्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं और इसी हवाले से IJAB जो है वो भी मुताबिक नजर आ रहा है। IJAB के हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग का सिविल वर्क जो है वो 30 जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी जो है वो कराई गई है। और तामीराती काम में अगर बात करते चले तो कुछ तेजी जो है वो अब देखी जा रही है। लेबर की तादाद 100 वर्कर से भी ज्यादा जो है वो बढ़ा दी गई है। सिविल सेक्रेटरीट में रोड नेटवर्क की तामीर के लिए मशीनरी जो है वो भी मट्टी तल पर पहुंच चुकी है और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का आगाज, मरकजी गेट की जो तामीर है वो भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ बात करते चले तो डिस्टिंग प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के जो काम है उसका भी आगाज जो है वो हो चुका है। GOR जो है वो खास अहमियत की हामिल थी उन रिहाइश गाहों की तकमील के लिए फिनिशिंग के जो मराहिल हैं वो भी उसमें दाखिल है और ACS साउथ पंजाब की हिदायत पर तश्कील दी गई अफसरान पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग की कमेटी जो है आज उसने दौरा किया है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक जोगर और डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल शकूर ठाकुर जो है उन्होंने इनका दौरा किया। अफसरान ने ज़ेर तामीर सिविल सेक्रेटरीट और GOR के मुख्तलिफ हिस्से देखे हैं और इजलास की सदारत की है। और IJAB के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेजर रिटायर फैसल जमा और रेजिडेंट इंजीनियर तजम्मुल हुसैन जो है वो इसका हिस्सा बने हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर ने भी इजलास में शिरकत की है। और कैंप ऑफिस की अगर बात करते चले तो मोहम्मद फारूक जोगर के मुताबिक कैंप ऑफिस के क्याम का मकसूद मंसूबे की राह में हाई रुकावटों को मौके पर दूर करना है। मॉनिटरिंग कमेटी साइट पर लेबर की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। मशीनरी और मटीरियल की जो दस्तियाबी तादाद को बढ़ाया जाए। वसीम के साथ तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 75 मिलियन से मुकम्मल होने वाले निश्चित पनाहगाह मंसूबे का इफ्तिताह रवां माह होगा। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक की मुल्तान आमद। मजीद तफसीलात जानेंगे सोहेरा तारिक से। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक आज मुल्तान विज़िट पर आए हैं और पहले उन्होंने निश्तर हस्पताल मुल्तान में जो पनाहगाह बनी है उसका विज़िट किया है। इसके बाद भी दीगर जो इदारे हैं उनका विज़िट आज किया जाएगा। हमारे साथ सर मौजूद हैं। मुझे बताइएगा आज के आपके विज़िट का मकसद क्या है, क्या नए प्लान्स आप लेकर आए हैं मुल्तान में सोशल वेलफेयर के इदारों के लिए? देखिए, ये 15th पनाहगाह जो है जो बनने जा रही है ये कम्प्लीट हो गई है इंशाल्लाह और इसी महीने चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसका इफ्ताह करेंगे। इसमें ओरिजिनल प्लान में 92 की कैपेसिटी थी लेकिन ये हमने इसको 144 पे ले गए। तमाम जो बेडिंग है वो अवेलेबल है। जो खाना यहाँ पर आना है वो भी बात हो चुकी है कमिश्नर साहब से, वो फिलैंथ्रोपिस्ट के ज़रिए यहाँ पर खाना आएगा और ये इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। 10 तक मुकम्मल तौर फंक्शनल होगी। किसी भी टाइम पे चीफ मिनिस्टर साहब जैसी टाइम देंगे इफ्ताह करेंगे इसका। बाकी ये बस मकसद इसका यही है कि तमाम पनाहगाहों का कि जो लोग गरीब लोग आते हैं मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, स्पेशली बाहर से आते हैं, उनको शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। हॉस्पिटल के अंदर है, VC साहब का बड़ा ताउन साथ रहा है हमारे। जितने भी स्पेशली यहाँ पर लोग आते हैं वो पेशेंट्स होंगे, उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं वो कहाँ पर रुकेंगे, ये मेन इशू था। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये पनाहगाह बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी है। रिकॉर्ड टाइम में 6 महीने कम टाइम में कंप्लीट हुई है चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे। जैसा कि आपने सर की बात सुन ली है, आफियत ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और पनाहगाह से भी। सोहेरा तारिक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। चीनी और आटे का स्टॉक एक दफ़ा फिर खत्म हो गया। आटा खत्म हुए 1 माह और चीनी को 1 हफ्ता गुजर गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, बहावलपुर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर चीनी और आटा एक दफ़ा फिर शार्ट हो गया है। हमने देखा कि माह रमज़ान में जो वाफिर मकदार में सप्लाई जारी थी लेकिन ईद के बाद से जो है सप्लाई कम कर दी गई है। आटा और जो चीनी है वो 1 हफ्ते से गायब हैं और जो शहरी हैं वो यहाँ पर आकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। कितनी देर से आप आ रहे हैं, कितने दिन से आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है? हमें आटा चीनी नहीं मिलती यहाँ पे, हम बहुत परेशान हैं। आटा सही दामों पे नहीं मिलता, गवर्नमेंट फेल है हमारी। हम सफेद पोश मजदूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं।
اس سے غیر ملک میں چلے جائیں، وہاں بھیک مانگنے سے رہے، یہاں بھیک ہی مانگے اور کیا کریں. وزیر اعظم کا یہ حالات خراب ہیں. یہ یہاں پہ سستی اشیاء ملتی ہیں، اور سستی اشیاء کا مطلب ہے کہ اشیاء ہونی چاہیے. پھر بھی وہ بھی نہیں ملتی، وہ ریٹ برابر ہیں تقریباً وہ نہیں ہے. یوٹی اسٹور کا حالات بھی نہیں ہے، سیدھی ایمان سی بات. دیر سے آپ کو چینی اور آٹا نہیں مل رہا؟ نہیں مل رہا جی، 15 دن سے تقریباً ایسے ہو رہا ہے. ہاں جی ایسے ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہو رہا ہے یہ. بالکل جی، جو شہری ہیں وہ شکوہ کناہ ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ کافی دن سے جو ہے آٹا بھی نہیں مل رہا، چینی بھی نہیں مل رہی. مینیجر موجود ہے. شہری شکوہ کناہ ہے. طاہر جویا اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. صاف پانی کے حصول کے لیے نگراں حکومت کا احسن اقدام. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس فوری فعال کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر کو پلانٹس کی فوری بحالی کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی. کہا کہ صوبہ بھر میں 475 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری بحال کیا جائے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ صاف پانی کے حصول کے لیے نگراں حکومت کا احسن اقدام. وزیر اعلیٰ پنجاب کا خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس فوری فعال کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنرز کو پلانٹس کی فوری بحالی کے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی. صوبہ بھر کے 475 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری بحال کیا جائے. نگران وزیر اعلیٰ کا ایسا کہنا تھا. انتظامیہ کی لاپرواہی. 10 لاکھ کے قریب شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. انتظامیہ کی جانب سے لگائے واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے شیخ عثمان سے. جی بالکل، سرگودا شہر کی اگر ہم بات کریں تو سرگودا شہر کی 10 لاکھ کی تقریباً آبادی کے اندر اگر ہم بات کریں تو تمام تر آبادی زیادہ تر مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے. زمینی پانی جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ مضر صحت ہو چکا ہوا ہے. اسی طرح جو صاف پانی کے واٹر فلٹریشن لگائے گئے تھے وہ بھی خراب پڑے ہوئے ہیں. انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو ہے تمام فلٹریشن پلانٹ بھی بند پڑے ہوئے ہیں. شہری جو ہے مجبوراً جو ہے گندا پانی پینے پر مجبور ہے، اور واٹر سپلائی کا پانی بھی جو ہے وہ گندا آ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ہم ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا پانی کی صورت کے حوالے سے. جی، سرگودا میں جو ہے پانی کے انتہائی گمبھیر مسائل ہیں. یہاں پہ میٹھا پانی تو تقریباً اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے. جو پانی سرکاری طور پہ آتا ہے اس میں گندا پانی نالیوں کا اور گٹروں کا شامل ہو کے آتا ہے. جب انتظامیہ کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ بجائے اس معاملے کو درست کرنے کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جن کا میٹر کاٹ دو یا ان کا پانی بند کر دو. تو ہماری حکام سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس کو درست کریں. جہاں پہ گندا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے اس کو درست کیا جائے، نہ کہ لوگوں کے کنیکشن کاٹے جائیں. جی جیسا کہ آپ نے جانا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو اگر کمپلین کی جائے تو وہ بجائے پانی صاف دینے کے وہ کنیکشن جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. ہمارا جو کمپلین کرتا ہے اس کے ہی کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے. شیخ عثمان آپ کا بہت شکریہ. انتظامیہ کی نہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. شجاع آباد کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے مصور انصاری سے. جی بالکل، اس وقت شجاع آباد اللہ چوک پر موجود ہے جہاں پر ٹریفک کے اندر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شجاع آباد کا جو سب سے بڑا مرکزی روڈ ہے جس کو ریلوے روڈ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ گڑھوں کا انبار ہے اور جگہ جگہ پانی بارش کے دنوں میں کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. مزید ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اور کیا کہتے ہیں آپ اس پہ. سر جی ہم یہی کہیں گے، یہ ایک عرصہ دراز سے گڑھے پڑ چکے ہیں اور پورا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس پر بیٹھے ہوئے تمام تاجر برادری پریشان ہے. روڑے ان کی ٹائر کے نیچے آتے ہیں اور وہ اکثر دکانوں میں آتے ہیں. اکثر حادثات ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے، گڑھوں کی وجہ سے بہت سے حادثات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رکشے بھی پلٹے ہیں اور اس کے علاوہ پیدل چلنے والے بہت سے لوگ اور موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والے لوگ بھی حادثات کا شکار ہوئے ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے. اور یہ مین چوک ہے، اللہ چوک ہے، اس پر گڑھے ہیں. آپ دیکھ لیں پروونشل گورنمنٹ کے یہ انڈر آتا ہے لیکن اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کی بے حسی کی وجہ سے اس روڈ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. پورا شہر متاثر ہے، پورے تاجر برادری، شہری، اس کے علاوہ طلبہ، طالبات، سکول کے سارے ہی پریشان ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے. خدا کے لیے ان کو بہتر کیا جائے اور ان کو پر کیا جائے اور ان روڈ کو اثر نو تعمیر کیا جائے. جی بالکل، اثر نو اس کو تعمیر کیا جائے. لاکھوں روپے کی ریپیئرنگ کا فنڈ بھی آتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. جو پروونشنل ہائی وے نے آج تک اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. اور یہ شجاع آباد کا کوئی سائڈ کا روڈ نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل مین چوک کی جگہ ہے جہاں مصور انصاری اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. کروڑ عالیسن میں ٹریفک کا نظام درہم برہم. چنڈی موڑ پر آئے روز ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. دن کے اوقات میں بڑی گاڑیاں شہر میں داخل، ٹریفک پولیس غائب. اسکول جاتے بچوں اور دیگر شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے ٹریفک نظام میں درستگی کا مطالبہ ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کروڑ عالیسن میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. چنڈی موڑ پر آئے روز ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. دن کے اوقات میں بڑی گاڑیاں شہر میں داخل ہو جاتی ہیں، ٹریفک پولیس غائب ہے.
तोंसा शरीफ में तजावजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। कॉलेज रोड, मंगरोठा रोड, सदर बाजार में रेडी माफिया और स्टैंड माफिया का कब्जा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे असमत बुस्तार से। जी बिल्कुल, तोंसा शरीफ में तजावजात के हवाले से अगर हम बात करें तो तोंसा शरीफ के जितने भी मसरूफ रोड हैं जहाँ पे अब तजावजात की वजह से गुजरना महाल हो गया है, सदर बाज़ार की बात करें या कॉलेज रोड की या न्यू कॉलेज रोड की, इसके अलावा मंगरोठा रोड की, ये तमाम जितने भी रोड हैं अब यहाँ पे दुकानदारों ने अपने दुकानें आगे बढ़ा ली हैं। कलमा चौक की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं जहाँ पे वैगन और कार स्टैंड माफिया ने जहाँ पे अड्डे बना लिए हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे लगता है कि तोंसा शरीफ में कोई इंतजामिया ही नहीं है। रेडी मालिकान ने बिल्कुल रोड के दरमियान में अपने रेडी खड़े करे हुए हैं और यहाँ पे सामान बेचते नजर आ रहे हैं। इस वक्त तकलीफ के हवाले से जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या आदि हो सकी हमारे नाल सर तोंसे दे विच ये सूरत हाल बन चुकी है कि हर दुकान देखो 7-7 8-8 फुट जरा है ना सामान उन्हें रखा हुआ है। इतना गुजरन की खातर बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। सारा डिवार का एक्सीडेंट थे क्योंकि रोड इंतहाई तंग थी गए और सब तो बड़ी गल है कि कलमे चौक दोते जिमें एक स्टैंड होए इतना सारा डिवार हाई है और जोरों खड़े दिया इतना कोई पर्दादार खातून तो गुजर ही नहीं सकती। खास तौर तो स्कूल टाइम दोते जरा रक्षा माफिया है या दीगर जरे हाकर वगैरह खड़े होते कोई भी शरीफ आदमी तो गुजर नहीं सकता। हैरत की गल है कि इंतजामिया का कोई हिक बंदा तो रोड उत्ते नजर ना सी जरा तजावजात के हवाले नाल हट वेंदा वदा सी। अक्सर बेशतर तो ये लोग मंथली गिनकने तक खामोश हैं। 8-8 9-9 फुट इतना इन लोगों ने तजावजात बनाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। काफी अरसे तो तू अड्डा बिना खड़े जरा नवा न्यू बस स्टैंड। हैरत की गल आखिर क्या वजह है कि क्यों नहीं उतना अड्डे शिफ्ट थी पाए। इन चीज़ों से आज तक आए रोज इतना इंतजामिया आती है कि भाई अड्डे शिफ्ट करने पाए, लेकिन कोई भी इतना पुरसान हाल कह नहीं। न्यू का शहरियों का मुतालबा यही है कि जहाँ पे जो कोई पुरसान हाल नहीं। असमत पुस्तार अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी का महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी मुल्तान का गैस मीटर रेंट में इजाफे पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल जमात इस्लामी की जानिब से सुई गैस मीटर रेंट में इजाफे के खिलाफ जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एहतजाजी कैंप्स लगाए जाएंगे और सुई गैस के जो मीटर चार्जेस के अंदर जो इजाफा किया गया है मीटर रेंट के अंदर उसके खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। इस वक्त ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम से मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सुई गैस महकमे के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या वजह है? किसी महकमे के खिलाफ नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जो एक महंगाई का तूफ़ान है जिसकी वजह से हर अदारा अपने नाअहलियों और नालायकियों का बोझ जो है गरीब आवाम पर डालना चाहता है। चाहे वापडा हो, चाहे वो सुई गैस हो, चाहे फिर ये पेट्रोल और इसके जो है कंज्यूमर हो अदारे हों, वो सारा अपनी नालायकियों अपनी करप्शन का बोझ जो है गरीब आवाम पर डालना चाहते हैं। अब 40 रुपये से मीटर का रेट 500 रुपये कर देना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर महंगाई कितनी बढ़ेगी। तो हम कहते हैं कि ये सरासर जुल्म है और जमात इस्लामी ने इस पर एक इजलास बुलाया है और इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्तान के अंदर हम जहां अपनी दावत को आम कर रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों तक जो है ना जी दस्तक मुहिम के ज़रिए लोगों तक जमात इस्लामी का पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये भी कहना उनका जो मुतालबा होगा कि जो गैस रेंट का मीटर रेंट जो है वो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दुनियापुर के तहसील ऑफिस में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सालीन के लिए पीने का पानी, ना ही बैठने के लिए मुनासिब जगह मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे याकूब ताहिर से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के तहसील ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतज़ामिया की इंतहाई गफलत की वजह से जो कि लोग यहाँ पे दूर दराज से अपने काम के लिए साइलिन आते हैं, उनके लिए ना तो यहाँ पर कोई बैठने की जगह सायादार है और ना ही यहीं पीने के लिए पानी है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर सारा दिन इस गर्मी के मौसम में ज़ीरो-ख्वार होकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। इस वक्त कुछ साइलिन मेरे साथ मौजूद, मुझे जानते हैं किसके बारे में। कह जी आप कहाँ से आए हैं और आपके क्या मुतालबात है? यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है तो? जी हम इस वक्त हेड करियाम वाला से आए हैं और यहाँ पे कुछ रकबा सेल किया है और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। तो सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, इतनी गर्मी है, ना कोई ग्रास वगैरह है, ना कोई यहाँ पे पानी का वसाइल है। ख़वातीन बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं हम इस वक्त। नहीं, आप मकामी इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सायादार जगह होनी चाहिए? हाँ मुतालबा करेंगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्रासी प्लाट होने चाहिए, कुछ बैठने के लिए जगह, कोई चेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। या आप देख लें ना कोई ग्रास, बिल्कुल भी बेकार जगह है ये।
जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि यहाँ पर हम आला हकाम से, कमिश्नर मुल्तान से, डिप्टी कमिश्नर लोधरा, असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया याकूब ताहिर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ट्रेन का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें सुस्त रवि से पहुंचने लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान की रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगी है, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां यहाँ सहूलियात का फुकदान है तो उसके साथ साथ मुसाफिर जो है कई घंटे ट्रेनों का इंतजार करते हैं और बर वक्त अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे बाद पहुंची है। पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से पहुंची है। इसके साथ साथ कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल 2 घंटे बाद पहुंची है। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ये भी 2 घंटे बाद पहुंची है, जबकि जो कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस ये भी 1 घंटे बाद पहुंची है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम जो ट्रेनें हैं वो सुस्त रफ्तारी से पहुंच रही हैं, जिसके बाद मुसाफिर इंतजार की इज्जत में मुब्तला है। इनका यही मुतालबा वफाकी वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, ताकि जब ट्रेनें यहाँ पे बर वक्त पहुंचेंगी तभी जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात भी हल होंगी और उसके साथ साथ जो है वो जो अपनी मुश्किलात हल होंगी। आमिर भट्टी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हज़ारों असातिज़ा के कवायद में गलतियों का इंकशाफ, असातिज़ा के कवायद में दुरुस्ती के लिए 9 डिविजनल कमेटियाँ कायम कर दी गईं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 9 डिविजनल कमेटियाँ कायम की हैं। बहावलपुर 5, मुल्तान 10 और सरगोदा में 12 मई को कवायद दुरुस्त होंगे। 20 मई को डीजी खान में कवायद की दुरुस्ती की जाएगी। असातिज़ा कवायद की दुरुस्ती के लिए दस्तावेजात के हमरा कमेटी के सामने पेश होंगे। तमाम असातिज़ा के कवायद की दुरुस्तगी बालाए तखीर मौके पर की जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कवायद की दुरुस्ती के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं हज़ारों असातिज़ा के कवायद में गलतियों का इंकशाफ हुआ है। असातिज़ा के कवायद में दुरुस्ती के लिए 9 डिविजनल कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच जस्टिस तारिक नदीम ने हिफाजती ज़मानत मंजूर की। डीजी खान में दर्ज एंटी करप्शन की FIR के खिलाफ हिफाजती ज़मानत की दरखास्त दी थी। हिफाजती ज़मानत 7 रोज़ के लिए मंजूर की गई है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच जस्टिस तारिक नदीम ने हिफाजती ज़मानत मंजूर की। डीजी खान में दर्ज एंटी करप्शन की FIR के खिलाफ हिफाजती ज़मानत की दरखास्त दायर की गई थी। जलालपुर में चंद रोज कबल नौजवान को 2 खवातीन की जानिब से हिरासत करने का मामला। रोही ने मुतासरा नौजवान को खोज निकाला। मुतासरा शख्स का कहना है कि खवातीन ने दोस्ती का झांसा देकर ज्यादती की कोशिश की। खवातीन ने मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी छीन लिया। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बोला कि ये हमारे रिश्तेदार है, हम बहुत थकी हुई हैं, सफ़र करके हम थोड़ा सा खाना भी खा लें, उसके बाद हम चलते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं वहाँ पे चला गया, वो भी साथ थी। जैसे खाना खाया वो उन्होंने कुंडी लगा के दोनों खवातीन आ गई, मेरे साथ बैठ गई, एक देख बाय और नज़ेबा हरकत करने लगी। मैंने बोला कि मैं सैयद फैमिली से हूँ, मेरा ये किरदार नहीं है, आप ये क्या कर रही हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की गलत काम करने को। मैंने कहा मैं शोर कर दूँगा, ये साथ वाले मोहल्लों को बुला लूँगा, आपको मैं बेनकाब कर दूँगा। जब वो ये बात सुनी वो दोनों मुझे छोड़ के दूसरे मकान में चली गई। बाहर से कुड़ी लगा दी, मेरी मोटरसाइकिल चाबी ले ली और पहले उन्होंने एक काम किया, मेरा मोबाइल लिया किसी कॉल के बारे में, वो भी छुपा दिया। बाहर से जब कुड़ी लगा के फिर मैं वहाँ सो गया। जैसी सुबह हुई वो फिर आ गई, दोनों खवातीन रोने लगी, हमसे गलती हो गई है, हमसे ये हुआ, हम ये आपसे माफ़ी माजरत करते हैं कि हमसे गलती हो गई है। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा आप जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो, हमारा कोई नहीं है तो हमें भी वहीं छोड़ देना। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं इनको बहन बनाया है, गलती की है, इन्होंने माफ़ी मांगी है, मैं इनके झांसे में आ गया। इनको लेके जैसे ही मैं झांगड़े वाली साइड पे पहुंचा तो कोई इनके गैंग वाले बंदे थे, मर्द थे, वो भी वहाँ पे छुपे हुए थे। जैसे ही दोनों ख़वातीन उतरी मेरे शोर करने लगी, जैसे शोर किया वो मर्द आ गए और मुझे पकड़ के अपने कोई इनकी जगह बनी हुई थी, डेरा बना हुआ था, वहाँ पे ले गए और उसके बाद दोनों मर्दों ने मुझे धमकाया, डराया और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ यानी कि 4 मई फायर फाइटर्स आलमी दिन मनाया जा रहा है। अहमदपुर शिरकिया में रेस्क्यू की जानिब से कचहरी रोड तक वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। हाँ जी बिल्कुल, 4 मई फायर फाइटर्स के हवाले से जो है आज मनाया जा रहा है। इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जितने भी अहमदपुर शिरकिया में वाकयात आग के रूनुमा हो चुके हैं उन पर किस तरह से रेस्क्यू ने कवर किया है, आज इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंचार्ज आबिद साहब। उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे भाईजान कि कितने आपने यहाँ अहमदपुर शिरकिया में तहसील भर में फायर्स के मामला को कंट्रोल किया है। आज
4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो फायर फाइटर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं शिकागो से लेकर अब तक, और स्पेशली गक्खड़ प्लाजा में जो 2008 में हुआ था, उसमें 4 रेस्क्यू के जवान शहीद हुए थे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जवान शहीद हुए थे, सिविल एविएशन के लोग थे वो भी शहीद हुए थे, और इसी तरह तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से तहसील फायर कारपोरेशन से भी लोग थे, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया था। तो इस हवाले से जो है हम आज का दिन मना रहे हैं। आज इस हवाले से आज का दिन मना रहे हैं। सैयद कामरान साहब भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे जानेंगे। कामरान शाह साहब, बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर अहमद पशरकिया में कितनी कॉल्स आती हैं और कितनी आप जो है उसको कवर कर लेते हैं, अगर आग के हवाले से कोई कॉल आपको रिसीव होती है तो? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कि फायर के हवाले से जो है तकरीबन दिन में 5 से 6 इमरजेंसी जो हैं वो कॉल मौसूल होती हैं, जिसमें जो है रिस्पॉन्ड किया जाता है और फ़ौरन जो है हमारी जो है रेस्क्यू की टीम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है और आग को कंट्रोल करती है। हाँ जी, इस हवाले से देखा जाए तो अहमद पशरकिया में इमरान अकबर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।